हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और आज की जो वीडियो है वो नाबार्ड बैंक के ऊपर होने वाली है। और नाबार्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और बाकी जो भी बैंक के एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आज हम नाबार्ड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए आप नोटबुक लेकर सारी चीज़ें जब भी वीडियो देखें नोट कर सकते हैं, क्योंकि अपने द्वारा जो बनाए गए नोट्स होते हैं उनसे आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्विक लर्न कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू तक वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बस प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड एस्टेब्लिश 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो उसका आंसर होगा 12 जुलाई 1982। दूसरा आपसे यहाँ पर पूछ सकता है किसकी सिफारिश पर नाबार्ड को स्थापित किया गया, तो उसका आंसर होगा बी शिवारमन कमेटी। बी शिवारमन कमेटी। नाबार्ड एक्ट कब पास किया गया, तो नाबार्ड एक्ट पास किया गया 1981 में। 1981 नाबार्ड का जो एक्ट है, अधिनियम है, वो 1981 में पारित किया गया। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर जब नाबार्ड को 1982 में स्थापित किया गया तो इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल मतलब प्रारंभिक पूंजी, वो कितनी थी? 100 करोड़। याद रखना है आपको ये बात। नाबार्ड की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो कितनी थी? 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ नाबार्ड को स्थापित किया गया। बट आज की डेट में नाबार्ड की जो कैपिटल है वो 100 करोड़ नहीं है। देखिए, पहले जब स्थापित किया गया तब 100 करोड़ थी, फिर बढ़ाकर इसको 5000 करोड़ किया गया, और आज प्रेजेंट में नाबार्ड की कैपिटल है 30,000 करोड़, 30,000 करोड़। 2018 में नाबार्ड की कैपिटल बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 30,000 करोड़। तो अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की वर्तमान में ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, तो उसका आंसर होगा 30,000 करोड़। 30,000 करोड़। तो नाबार्ड की वर्तमान में ऑथराइज्ड कैपिटल है 30,000 करोड़। ठीक है, याद रहेगी ये बात। एक चीज़ और आपको याद रखनी है यहाँ पर, नाबार्ड में पहले आरबीआई प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों की हिस्सेदारी थी। ठीक है, नाबार्ड के अंदर आरबीआई और भारत सरकार दोनों की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब इसमें आरबीआई की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अब इसमें 100% ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 100% शेयर जो है वो किसके हैं? भारत सरकार के हैं। 100% शेयर किसके हैं? भारत सरकार के हैं। और मार्केट में नाबार्ड के 14,080 करोड़ के शेयर जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि नाबार्ड ने जो शेयर मार्केट है, हमारी जो शेयर मार्केट है उसमें 14,080 करोड़ के शेयर जारी कर रखे हैं, और वो सारे के सारे शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। इसीलिए इसकी 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है? भारत सरकार के पास है। ठीक है, जबकि नाबार्ड की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 30,000 करोड़। याद रखेंगे कितनी है? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाबार्ड के चेयरमैन आपसे पूछ सकता है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। तो नाबार्ड के चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। ठीक है, नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है गोविंद राजुलू चिंटाला। इससे पहले जो थे वो थे हर्ष कुमार बनवाल। ठीक है, बट अब बन गए हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। कितने रीजनल ऑफिस हैं नाबार्ड के? आंसर है 28। नाबार्ड के रीजनल ऑफिस हैं 28। नाबार्ड को रेगुलेट कौन करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई। देखिए, नाबार्ड एक बैंक है तो इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के क्या क्या फंक्शन है उनको देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ नाबार्ड, तो देखिए सबसे पहला फंक्शन एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो हमारा कृषि क्षेत्र है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके डेवलपमेंट के लिए और सुपरविजन के लिए ये हमारा मुख्य संस्था है, ये हमारी मुख्य संस्था है। तो ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट, सुपरविजन ऑफ आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो जो हमारे आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक हैं उनका सुपरविजन भी कौन करता है? उनका सुपरविजन भी नाबार्ड ही करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी टू आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक।
तो जो हमारे आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको ये रीफाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। रीफाइनेंस मतलब उनको जो फाइनेंस बजट के दौरान दिया गया है या गवर्नमेंट ने उन्हें जो भी फाइनेंस दिया है उससे अलग भी ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। रीफाइनेंस, फाइनेंस पर भी फाइनेंस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीफाइनेंस, पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस। तो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस हैं उनको ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस हैं उनको ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, अंडर 1981 एक्ट, ठीक है। देखिए नाबार्ड का एक्ट मैंने आपको बताया था, नाबार्ड का एक्ट है 1981। तो जो नाबार्ड का एक्ट है, तो अंडर 1981 एक्ट नाबार्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एमएसएमई। तो जो हमारे एमएसएमई हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए नाबार्ड रेस्पॉन्सिबल है। और कितना क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, तो देखो मैक्सिमम अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ तक का देता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड अप टू 5 करोड़ फॉर सर्विसेज, अप टू 5 करोड़ फॉर सर्विसेज। आपको याद रखनी है ये बात कि नाबार्ड जो है वो अंडर 1981 एक्ट के तहत रेस्पॉन्सिबल है एमएसएमई को लोन प्रोवाइड कराने के लिए, और उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ तक का और सर्विस सेक्टर के लिए 5 करोड़ तक का क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड का हमारी इकोनॉमी में क्या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले रीफाइनेंस शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनके लिए रीफाइनेंस करता है फॉर क्रॉप्स प्रोडक्शन टू फार्मर। देखिए मान लीजिए आपको कोई भी फसल बोनी है, कोई भी फसल के लिए आपको बीज चाहिए, बीज के लिए आपको पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनके लिए आपको पैसा चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए नाबार्ड क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन टू फार्मर। नेक्स्ट, ये लॉन्ग टर्म भी लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए अगर किसान को कोई लोन दिया जाएगा तो उसकी फसल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आ जाती है, तो ऐसे लोन को बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है बाय नाबार्ड, और कितने टाइम के लिए, 18 महीने से 5 साल तक के लिए। याद रखनी है आपको ये बात, 18 महीने से 5 साल तक के लिए ये लोन दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है शॉर्ट टर्म फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है 18 महीने से 5 साल तक के लिए। नेक्स्ट, RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना 1995-96 के बजट में की गई, 1995-96 के बजट में की गई। और इसके तहत क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि भाई RIDF में पैसा आता कहाँ से है। RIDF में सरकार को नाबार्ड के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। तो देखिए RIDF के 2 मेन सोर्स हैं, याद रखना है RIDF के 2 मेन सोर्स हैं। पहला सोर्स क्या, तो इसमें बजट के दौरान गवर्नमेंट पैसा डाल दे। मान लीजिए बजट में गवर्नमेंट ने बोला कि हम RIDF में 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ इतना पैसा डाल रहे हैं, एक तो पैसा वहाँ से आएगा, फिर नाबार्ड उसको यूज़ करेगा। दूसरा है, आपने एक नाम सुना होगा PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। PSL का मतलब होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उनमें बैंकों को लोन देना है। अब जो बैंक PSL सेक्टर में लोन नहीं दे पाते हैं तो एज अ पेनल्टी जो भी अमाउंट बैंकों के ऊपर बनता है, बैंकों को वो पैसा जमा कराना पड़ता है RIDF के पास, RIDF के पास। तो देखिए यहाँ पर द शॉर्ट फॉल इन लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर सपोर्टिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बैंक PSL में पैसा नहीं दे पाते या कम दे पाते हैं और जो पैसा रह जाता है वो पैसा बैंकों को जमा कराना पड़ता है RIDF में, फिर नाबार्ड उसको यूज करता है फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण अवसंरचना के लिए, ठीक है। RIDF में बजट 2021-22 में कितना पैसा दिया गया, 40,000 करोड़। इससे पिछले वाले बजट में था 30,000 करोड़, इस बार मिला है 40,000 करोड़। और इन सब पैसे को नाबार्ड कहाँ पर यूज करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीणों के डेवलपमेंट के लिए इन पैसे को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, LTIF
लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, LTIF है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। इसे शुरू किया गया था 2016-17 में, कितनी कैपिटल के साथ? 2000 करोड़ की कैपिटल के साथ, ठीक है। LTIF 2016-17 में 2000 करोड़ की कैपिटल के साथ शुरू किया गया। देखिए लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, तो कृषि अगर आप करते हैं, एग्रीकल्चर से आप रिलेटेड हैं, तो आपको पता ही है कि इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो किसानों के लिए प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था के लिए LTIF को बनाया गया 2016-17 में, और ये किसानों के लिए ट्यूबवेल और नालियाँ इन सब का काम देखता है, और 2000 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे। नेक्स्ट MIF, माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड देखिए कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर पानी की समस्या है। माइक्रो इरिगेशन फंड ऐसी जगह जहाँ पर पानी की समस्या है, तो वहाँ पर आपने सुना होगा फुहारा खेती, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो 2017-18 में ऐसा ही एक नया फंड शुरू किया गया जिसको बोला गया MIF, माइक्रो इरिगेशन फंड। कितनी कैपिटल के साथ? 5000 करोड़ की कैपिटल के साथ, और बजट 21-22 में इसको 10,000 करोड़ और आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 10,000 करोड़ और आवंटित किए गए हैं। देखिए MIF आपको मिल जाएंगे राजस्थान साइड में। वहाँ पर क्या है कि पानी की समस्या है, तो आप डायरेक्ट नाली से पानी नहीं चला सकते हैं क्योंकि पानी नहीं है, इसलिए वहाँ पाइप लगाकर फुहारा खेती की जाती है। जैसे फुहारे से पानी छिड़का जाता है, इस तरीके से फसल में पानी छिड़का जाता है, तो इसको ट्रिंकल भी बोलते हैं, ट्रिंकल, ठीक है, इरीगेशन सिस्टम। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना, आप सबने सुना है। जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके दो पार्ट हैं, शहरी और ग्रामीण। तो जो ग्रामीण वाला पार्ट है उसके लिए भी फंडिंग कौन देता है? नाबार्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है नीडा, NIDA, यह है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें ये सहायता करता है। तो ये सब नाबार्ड का फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे वो RIDF हो, चाहे वो LTIF हो, चाहे वो IMF हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, या फिर नीडा हो, ठीक है। इन सब के थ्रू नाबार्ड हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, नाबार्ड का डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? डेवलपमेंट मतलब विकास में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो देखो डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन में देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था इट्स ए एपेक्स बॉडी फॉर एग्रीकल्चर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए ये एपेक्स बॉडी है, तो इसीलिए एक कार्ड शुरू किया गया किसानों के लिए जिसको आप सब जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू किया गया? 1998 में। किसने शुरू किया? बाय नाबार्ड प्लस RBI। नाबार्ड और RBI ने शुरू किया। किसकी सिफारिश पर शुरू किया? RV गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर शुरू किया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, आपका आंसर होगा RV गुप्ता। या फिर पूछ सकता है किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्टेड बाय नाबार्ड एंड RBI, स्टार्टेड इन विच ईयर? 1998। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल बना सकता है। अब जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी वैलिडिटी होती है 5 ईयर। आफ्टर दैट आपको ये रिन्यू कराना पड़ेगा, हर 5 साल बाद ये रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। जो भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेते हैं उसका क्रेडिट पीरियड होगा 12 मंथ्स, वो 12 महीने तक के लिए होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग, मान लीजिए आपने KCC से 1 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने उसको विदिन 1 ईयर डिपॉजिट नहीं किया, आपको उसके लिए 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे कि सर ने तो बताया था कि 12 महीने तक के लिए ये होता है। नहीं, आप ज़्यादा टाइम तक के लिए रख सकते हैं, बट फिर आपको जो छूट मिलने वाली थी, आपको जो बेनिफिट मिलने वाले थे इंटरेस्ट में, आपको जो वो कम इंटरेस्ट पे करना था, वह सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। यानी कि अगर आप सरकार की तरफ से इंटरेस्ट पर दी जाने वाली छूट को लेना चाहते हैं, ठीक है, डिस्काउंट को लेना चाहते हैं, तो आपको वो लोन रिटर्न करना होगा विदिन 1 ईयर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 12 मंथ्स मेंशन है, ओके। नेक्स्ट, क्रेडिट लिमिट, कि ये KCC के थ्रू कोई भी किसान कितना लोन ले सकता है। तो जो क्रेडिट लिमिट है वो डिपेंड ऑन द लेंडर रूल एंड क्रेडिट स्कोर, ठीक है। तो लोन देने के जो नियम है और जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसका क्या क्रेडिट स्कोर है, कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले से ही डिफॉल्टर है या उसने अपना पिछला ही लोन अभी तक वापस नहीं किया है,
ठीक है। तो इसी के आधार पर आपकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड होती है। ऐसा इसमें कोई फिक्स नहीं है कि भाई 5 लाख मिलेंगे, 3 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, इस तरह की कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है। मेनली इसमें जो क्रेडिट लिमिट होती है वो एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड करती है या क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करती है। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपने केसीसी कार्ड अपना बनवाया हुआ है तो इसके थ्रू आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होती है, जिसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना होता। तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिलती है, इंश्योरेंस अंडर केसीसी, ठीक है। अगर आप केसीसी होल्डर, मान लीजिए किसके पास, राम है, राम के पास केसीसी है और सपोज उसकी डेथ हो जाती है तो उसको मिलेंगे 50,000, ठीक है। ऑन डेथ मिलेंगे 50,000 एंड ऑन एक्सीडेंट 25,000 और एक्सीडेंट होने पे मिलेंगे 25,000, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, जून 2020, देखिए जून 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड केसीसी कैंपेन फॉर 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आपने एक पैकेज सुना होगा, 20,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग कोविड टाइम और उसी पैकेज को नाम दिया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज। अब उसी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन शुरू किया गया है। याद रखना है आपको, ये जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कितने किसानों के लिए कैंपेन शुरू किया गया था? 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए, 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जर्नल लिमिट ऑफ केसीसी विदाउट कोलेटरल। कोलेटरल मतलब कुछ गिरवी ना रखना, ठीक है। कोलेटरल जैसे आपने मान लिया आपके पास गोल्ड है और आपने ये गोल्ड रखा और इसके बदले कोई लोन ले लिया तो आपको बोला जाएगा कि आपने कोई चीज़ गिरवी रखी है, ठीक है। बट अगर आप कुछ भी गिरवी ना रखें और आपको फिर भी लोन मिल जाए तो उसको बोलते हैं विदाउट कोलेटरल, ठीक है। तो जर्नल लिमिट ऑफ केसीसी विदाउट कोलेटरल इज रुपीज 1.60 लाख, 1.60 लाख, ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ भी गिरवी नहीं रखते हैं तो केसीसी के अंतर्गत आपको कितना लोन मिल जाएगा? 1.60 लाख। बट फॉर डेयरी यूनियन इट इज 3 लाख। बट जो लोग डेयरी से जुड़े हैं, दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हैं, डेयरी के कामों से जुड़े हैं, उनको ये लिमिट 3 लाख है। उनके लिए ये लिमिट 3 लाख की है, उन्हें विदाउट कोलेटरल 3 लाख तक का लोन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए समझिए ऐसा क्यों है। देखिए भारत में 1.7 करोड़ फार्मर्स 230 मिल्क यूनियन से जुड़े हैं, यानी कि भारत में लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो 230 मिल्क यूनियन से जुड़े हैं और डेयरी जो उद्योग है उसकी जो ग्रोथ है इन लास्ट 5 ईयर वो 6% है। यानी कि हमारा जो डेयरी उद्योग है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। एवरी ईयर मोर देन 1% से भी ज़्यादा की ग्रोथ है इन डेयरी सेक्टर। इसीलिए सरकार ने डेयरी सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए वहाँ पर विदाउट कोलेटरल लोन की फैसिलिटी रखी है। कितने की? 3 लाख की। और कितने किसानों के लिए ये कैंपेन है? 1.5 करोड़ किसानों के लिए ये कैंपेन है अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। नेक्स्ट देखिए, मई 2020 2.5 करोड़ न्यू फार्मर्स विल कवर्ड अंडर द केसीसी, ठीक है। तो मई 2020 में 2.5 करोड़ न्यू फार्मर विल कवर्ड अंडर द केसीसी। मई 2020 में 2.5 करोड़ किसानों को कवर किया गया केसीसी के अंतर्गत, ठीक है। और ये सब काम जो है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आप सब जानते हैं निर्मला सीतारमण, जो कर्नाटका से राज्यसभा मेंबर हैं, इनके द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। निर्मला सीतारमण याद रखना है, कर्नाटका से राज्यसभा मेंबर हैं, लोकसभा मेंबर नहीं है वो। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2019 फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड इन भिवानी। वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कौन से राज्य में लॉन्च किया गया? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में कौन से शहर से लॉन्च किया गया? भिवानी से, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? 11 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड। देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, गाय के लिए आपको जो पैसा मिलेगा वो 40,783 रुपये, 40,783 रुपीज़। भैंस या बुफेलो के लिए आपको जो पैसा मिलेगा वो 60,249 रुपये। और फॉर गोट बकरी के लिए आपको जो पैसा मिलेगा वो 4,063 रुपये। फॉर पिग उसके लिए आपको 16,337 रुपये मिलेंगे। और फॉर हैन मुर्गी के लिए आपको 720 रुपये मिलेंगे, 720 मुर्गी के लिए आपको 720 रुपये मिलेंगे। क्लियर है आप सबको? आई रिपीट, पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड
भिवानी हरियाणा से लॉन्च किया गया 11 दिसंबर 2019 को, जिसमें एक गाय के लिए आपको 40,783 रुपये का लोन मिलेगा, 40,783 का। फॉर बुफेलो 60,249 रुपीज़, फॉर गॉट 4,063 रुपीज़, फॉर पिग 16,337 रुपीज़ एंड फॉर हैन 720 रुपीज़। इस तरीके से आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। नेक्स्ट, सौर्य केजीसी, सौर्य किसान गोल्ड कार्ड। याद रखना है आपको, ये किसान क्रेडिट कार्ड से डिफरेंट है। सौर्य किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक। तो सौर्य किसान गोल्ड कार्ड कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा HDFC बैंक। ठीक है, और इसकी टैगलाइन है हर गांव हमारा। तो किसान गोल्ड कार्ड की टैगलाइन है हर गांव हमारा, हर गांव हमारा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 इंडियन बैंक इंट्रोड्यूस्ड KCC लोन स्कीम फॉर तमिलनाडु फिशरमैन। तो जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं उनके लिए इंडियन बैंक ने अक्टूबर 2020 में एक किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना शुरू की। ठीक है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 7%। और ये लोन दिया जाएगा अंडर मुद्रा स्कीम, ये लोन दिया जाएगा अंडर मुद्रा स्कीम, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा। आगे चलते हैं। देखिए, सपोज आपने 1.60 लाख का लोन लिया था किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। कितने का लिया था? मैं बता देता हूँ आपको, 1.60 लाख का। तो इस पर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, वो 9% होगी। 1.60 जो लाख आपने पैसा लिया है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 9%। बट आपने इसको विद इन 1 ईयर रिटर्न कर दिया, विद इन 1 ईयर इसमें आपने रिटर्न कर दिया है। तो अब आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे इसमें, अब आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे। देखिए, 2% का डिस्काउंट तो आपको देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। 2% का डिस्काउंट आपको मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। अब आपने इसको विद इन 1 ईयर डिपॉजिट कर दिया है तो 3% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, 3% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब आपको सिर्फ कितना पे करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। ठीक है, यानी कि अब आपको याद रखना है आपको सिर्फ कितना पे करना है? 4%। लेकिन ये सारी जितनी भी डिस्काउंट्स हैं ये आपको तभी एलिजिबल होंगी जब आप उसको रिटर्न कर देंगे विद इन 1 ईयर। यहीं पर मैंने आपको समझाया है। देखिए, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर लोन अप टू 3 लाख। 3 लाख से कम तक के जो भी लोन है उन पर आपको 2% की छूट मिलेगी। ठीक है, बट रिटर्न विद इन 1 ईयर। ये आपको तभी मिलेगी जब जब आपको वापस करना है विद इन 1 ईयर। और 2% यहाँ पर गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 2% यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। तो ये था हमारा नाबार्ड के बारे में डिटेल्स में। इसमें नाबार्ड से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उसी टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।